की भजन संध्या में उपस्थिति अनिवार्य है, इसलिए आज आप सभी से अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को अवश्य देखें, जो हमारे वरिष्ठ योग गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर श्री R.K. सिन्हा जी बोलने जा रहे हैं। एक बड़ा मिस्टीरियस टॉपिक है, उन्होंने मुझे भी इसे डिस्क्लोज नहीं किया है, ये तो वही जाने के इस विषय पर बोलेंगे, आप खुद ही सुने। मैं योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि हमारे सिन्हा साहब की अच्छी बातें सुन के अपने जीवन को सफल बनाएं और इस YouTube चैनल को मोटिवेशनल टिप्स फॉर ए हैप्पी लाइफ को आप बारंबार देखते रहें, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद वर्मा साहब, धन्यवाद पचौरी साहब, अग्रवाल जी और धनपाल सिंह साहब। इतनी आप लोगों की भागीदारी, आप सभी बड़े मनोयोगशील और बड़ी अच्छी भावना लेकर के जो यहाँ पर आकर के अच्छी बातें करते हैं। भगवान करे कि यहाँ से जो अच्छी बातें आप करते हैं, जो आप सुनते हैं या सुनाते हैं, वो आपके अंदर सदा के लिए स्थापित हो जाए। क्योंकि कोई समाज का एक व्यक्ति अकेला एक व्यक्ति नहीं होता है, समाज की एक इकाई होती है और कोई भी गिनती जब शुरू होती है तो इकाई से होती है। गिनती कहाँ अनंत तक जाएगी ये कहना मुश्किल है। जैसे फूलों की खुशबू हर जगह फैल जाती है, स्वतः बिना किसी कारण के भी फैलते रहती है। हवा का एक झोंका लगता है और चारों तरफ सुगंधित हो जाता है वातावरण। तो एक सुगंधित आदमी भी अगर रहे, उसके अंदर सुगंधित विचार रहे, तो भी उसके घर परिवार, आस पड़ोस, समाज सब जगह फैल जाएगा और वातावरण वाकई सुगंधित हो जाएगा। लोग आपके आसपास में जो रहेंगे, आपके साथ आएंगे, वो भी निष्कपट निश्चल हो जाएंगे और वो भी शुद्ध आत्मा। चलिए बात को, चर्चा को आगे शुरू किया जाए आज की। तो एक सर्वविदित है कि हम लोग जब कोई वाच करते रहता है, हम लोग का जब कोई निरीक्षण करते रहता है, जब कोई कहीं से देख रहा होता है, तो हम अपने को बड़ा क्रियाशील दिखाते हैं। जब हम कहीं बैठ जाते हैं तो हम बड़ी बड़ी बातें बोलने लगते हैं। लेकिन जब हम अकेले हो जाते हैं और जब अकेले क्षण में रहते हैं तो वो सारी बातों को भूल जाते हैं। बड़ा विचित्र लगता है। एक ही आदमी जब उसको वॉच किया जाए तो एक दूसरे ढंग से बिहेव करता है। वही आदमी एकांत में जाकर के वो आराम कर भी होता है। सबसे बड़ी बात और विचित्र बात है कि मनुष्य जो है वो पैदाइशी आलसी है। पैदाइशी आलसी मेरा कहने का कोई अनर्थ न लिया जाए। जो प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं, स्थावर हो या चलायमान हो या उड़ने वाले हो, सब जन्म लिए थोड़ी देर के बाद चलना फिरना शुरू कर देते। लेकिन मानव का बच्चा बड़ा विचित्र है कि 9 महीना तक वो चलना भी नहीं जानता है। मां के गर्भ से निकला और किसी न किसी के गोद के लिए आश्रित रहा, वो अपने से चल ही नहीं पाता। कुछ लोग तो 1.5 साल तक नहीं चलते हैं। माँ बाप कहते रहते हैं, अरे भैया चल चल चल, अब तो चल, बहुत देर कर दिया। पड़ोस का बच्चा उनका हुआ था, वो चलना शुरू कर दिया, तू का है हमारा, हम लोग का नाम डुबा रहा है, अब तो चल भैया। तो बड़ा विचित्र ढंग से मनुष्य का जीवन शुरुआत होता है और उस शुरुआत में भले वो जितना बड़ा 30 मार खा हो जाए बड़ा होकर के, लेकिन उसकी सुस्ती जो है वो पैदाइशी शुरुआती ही दिखाई देती है। तो इस स्वभाव की सुस्ती जो है, हम चाहे जितना अपने को, एक बार फिर कहता हूं कि डिजाइन बना लें, जितना हम अपने को काट छांट के बना लें, लेकिन जो आंतरिक स्वभाव है वो स्वभाव नहीं बदलता। वो स्वभाव एक तरह से हमारे ऊपर एक अमिट छाप की तरह चला भी जाता है।
तो ये जो केस होती है, इस केस में मनुष्य जो है हमेशा चाहता है कि आराम मिले, कुछ न कुछ बहाना करके अपने श्रम से बचना चाहता है और आराम की खोज में पड़ा रहता है। हम लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि जब हमने पहली नौकरी ज्वाइन की एज एन इंजीनियर इन डालमिया नगर फैक्ट्री, तो हमारे साथ एक श्रीमान जी थे, अशोक गौड़, हमारे सीनियर इंजीनियर थे। और जब मुझे देखे काम करते हुए, बॉस लोग एग्जाम्पल देने लगे, देखो 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 सिन्हा अभी आया है, हाल में आया है, कुछ दिन हुआ ज्वाइन किए हुए, इतना लगा हुआ है, हर जगह घुस जाता है, कहीं मशीन में घुस जाता है, किसी पैनल को पकड़ लेता है, एगो तुम हो नालायक, कुछ करता नहीं है। तू आकर के हमको समझाते रहते थे, ए भैया सुनो, तुम तो जो करते हो तेरा नाम हो रहा है या जो हो रहा है, मेरे को तुम अपने साथ घसीट ले रहे हो, मेरी बदनामी हो रही है। उनकी आवाज जो थी वो चाह रहे थे कि अपने ही टाइप का खींच के हमको बना दें। तो एक चीज इससे जो है, उस समय तो नहीं समझ में आया, लेकिन इससे समझ में एक चीज जरूर आई मेरे को कि जो जैसा रहता है वैसा अगल बगल वाले को भी खींच करके अपने बना देता है और आपस में फिर चोंच में चोंच मिला के चुन करता है और सारे सिस्टम को गाली देना शुरू करता है कि सिस्टम गंदा है, ये ऐसा होना चाहिए था, वो ऐसा होना चाहिए था। कुछ लोग इस तरह के भी हो जाते हैं कि गाड़ी चला रहे हैं, पेट्रोल कब भरेगा ये नहीं मालूम है, और जहां गाड़ी बंद हो जाएगी वहीं से धक्का देंगे और गवर्नमेंट को गाली देंगे। क्या गवर्नमेंट है, क्या सरकार है, क्या देश है, पेट्रोल पंप भी नहीं बनाता है। मतलब अभी सरकार सोचे कि कहां उनकी गाड़ी बंद हो रही है और वहीं पर पेट्रोल पंप लगा। तो लोग इस तरह से आलस में पड़े हुए हैं, लोग इस तरह से अपने आप को संचालित किए हुए हैं। तो अशोक जी का एक बड़ा ये था, अनपार्लियामेंट्री वर्ड था कि कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि लोगों को लिए लगे कि बहुत डिस्चार्ज हो रहा है ना। तो डिस्चार्ज करने का नाटक करो और लोगों को, बाहर वाले को दिखाई दे कि बहुत बड़ा काम कर रहा है। इसमें हमने जो अपने 40 साल के तजुर्बे में देखा अपनी नौकरी के पीरियड में, उसमें बहुत से लोग आते थे। जब इंस्पेक्शन में कोई सीनियर अफसर आता था या कुछ होती थी बातें, तो वो लोग जल्दी जल्दी कालिख लेके लगा देते थे माथा में, शरीर में, हाथ में, जस्ट ये दिखाने के लिए कि भैया मैं काम करने वाला इंजीनियर हूँ। तो यहाँ पर आकर के मेरी जो खोज, 2 टाइप की पर्सनालिटी हमको दिखाई दी। हर इंसान में 2 टाइप की पर्सनालिटी होती है। एक होती है ग्लास टाइप की पर्सनालिटी और एक होती है बॉटल टाइप की पर्सनालिटी। बॉटल टाइप की पर्सनालिटी में क्या है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, कंटेंट उसमें जो भरा हुआ है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन मुंह सकरा है। मुंह सकरा यहां रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी चीज वो जब रिसीव करते हैं तो बड़ा धीरे धीरे करते हैं, एक साथ रिसीव नहीं करते, क्योंकि बॉटल का मुंह छोटा है, उसमें भरने में दिक्कत हो। और जब उसको उल्टा करके निकाला जाए तो निकलता भी है मुश्किल से। तो बॉटल टाइप पर्सनालिटी जानकार बहुत होते हैं, निकाल नहीं पाते और समाहित भी नहीं कर पाते। और ग्लास टाइप पर्सनालिटी क्या होता है, चौड़ा मुंह, जल्दी भर जाता है और भले मात्रा कम हो, लेकिन जब भी उसमें से निकालना चाहिए तो फटाक से बाहर आ जाता, निकल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ग्लास टाइप की पर्सनालिटी वाले लोग जो हैं वो हमेशा समाज में दिखाई देंगे कि बहुत ज्यादा जानकार हैं, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी हो एक क्षण में निकाल कर रख देते हैं। इसलिए वो हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तरक्की करते हैं, लोग उनको मान सम्मान देते हैं, क्योंकि वो टाइम नहीं लगाते हैं अपनी नॉलेज को बाहर निकालने के लिए। वो मतलब ऐसे आदमी को ये रिप्रेजेंट करने का कहा जा सकता है कि वो जो है कंप्लायंस के प्रति बहुत सचेत होते हैं, जितना भी जानते हैं उस जानकारी को सबको वो बांट देते हैं। लेकिन बॉटल टाइप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े
समाहित किए हुए हैं, वेद पुराण सब कुछ, लेकिन जब समाज में निकल करके नहीं आ रहा है, जब अगल बगल वालों को कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, तो आपके समाहित करने से क्या होगा? केवल आप उस ज्ञान को लेकर के ऊपर चले जाएंगे, नीचे तो कहीं कुछ आएगा नहीं। तो हमारे यहाँ भी जो थे ऋषि मुनि, बहुत से ऋषि मुनियों ने बहुत कुछ किया, अनुसंधान किया, जंगलों में बैठ करके अपने जीवन का समर्पण कर दिया, लेकिन बहुतों ने लिखने का प्रयास नहीं किया भोजपत्र को, जो आज दिखाई दे रहा है कुछ कुछ ऋषियों की जो दिखाई दे रहा है। वो लोग गुरु परंपरा में अगर उनके पास कोई गए तो कुछ तो बता दिया, नहीं तो वहीं हिमालय के कंदराओं में विलुप्त हो गए। जितना ज्ञान लेकर के आए थे विलुप्त हो गए। आज उसके कारण है कि हिंदुस्तान सर्वोपरि, हिंदुस्तान नहीं भारत का है, भारत सर्वोपरि सिर मौर्य होते हुए भी आज हम पिछलग्गू की तरह लगे हुए हैं, और हम पर यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री ये सब दादागिरी करते हैं और बताते रहते हैं कि तुम तो हमारे ही से ज्ञान सीख रहे हो, जबकि सत्यता ये है कि भारत के ऋषि बहुत कुछ हासिल किए थे। अगर वो बॉटल टाइप पर्सनालिटी की जगह पर ग्लास टाइप पर्सनालिटी होते तो आज हम लोग बहुत सुखी होते। और इसी के साथ मैं आज का कार्यक्रम बंद करता हूँ।